नहीं चलेंगे, झूठे आंकड़े नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सदन को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सदन को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये झूठे आंकड़े नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, झूठे आंकड़े नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सदन से फिर से वॉकआउट किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा का उत्तर देने के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जिस प्रकार से वो छात्र जीवन में एनएसओ को चलाते थे उसी तरह से आज वो लगभग इस हिमाचल प्रदेश को चलाना चाह रहे हैं। कुछ भी बोल दो, मुख्यमंत्री बोल रहा है, लोगों को मानना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा, लोगों को विश्वास करना पड़ेगा, ऐसी उनकी मानसिकता बन गई। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है इस प्रदेश का कि आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक ऐसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिनका नाम है, जो कभी भी तथ्य पर बात ही नहीं करते, सरेआम झूठ बोलते हैं और लज्जा रहित होकर के झूठ बोलते हैं। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको इस बात को उनको एहसास होना चाहिए, जो बात वो कह रहे हैं उस पर लोग उसको सुनने के बाद उस पर एनालाइज करते, उस पर विचार करते हैं कि इस मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है। आज जैसे ही चर्चा का जवाब देने की उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की शुरुआत की और स्वास्थ्य विभाग में हिमकेयर का उन्होंने जिक्र किया कि इसमें बड़ा भारी, बहुत बड़ा जो है वो लूट हुई है। अक्षरशः जो है वही हमने जो है हिमकेयर के अंतर्गत उस स्कीम को हमने लागू किया है। एक एक बीमारी का जिक्र है उसमें, एक एक इलाज का जिक्र है उसमें। ये बीमारी का इलाज होगा तो इतना परमिसिबल एक्सपेंडिचर उस पर किया जा सकता है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर हमने इसको लागू करने का फैसला किया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हमारी हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी थी, जो आज भी मैं कह रहा हूं, उस तरह की नहीं थी कि कोई आदमी अगर पीड़ा के साथ आए तो उसका तुरंत इलाज हो सके। यहां आईजीएमसी जैसे इंस्टीट्यूशन में, टांडा मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एमआरआई की डेट 3-3 महीने की होती रही। सीटी स्कैन की 4-4 महीने की डेट होती है। अल्ट्रासाउंड की 4-4 महीने, 2-2 महीने की बाद की डेट होती थी। और उसके बाद इस तरह का आरोप लगाना, मैं समझता हूं ये पाप है, पाप जिसको मैं कह सकता हूं। इस तरह की सोच को मैं कह सकता हूं विकृत सोच है। ये शब्द अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मैं कह रहा हूं सरकार के हालात। इसलिए आज हमने बाकी के पोर्शन को, जो इनके जवाब के पोर्शन को सुनना उचित नहीं समझा, क्योंकि हमें मालूम है ये झूठ और झूठ सिर्फ झूठ बोलेंगे। जिस तरह से उन्हें आंकड़ों तथ्य के बिना बोली जा रही है, बिल्कुल विपक्ष को सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको गाली देना है, इनको इनकी हर बात को लेकर के इनको जो है इस तरह से दबाव में डालना है। ऐसी सूरत में दबाव में विपक्ष नहीं आने वाला, गलतफहमी निकाल दें। और मैं बड़ा साफ कह रहा हूं कि आने वाले समय में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। और आज विधानसभा में महामहिम राज्यपाल महोदय जी के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जब उत्तर देने के लिए मुख्यमंत्री खड़े होकर के जवाब देने लगे तो उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, दूर दूर तक सच्चाई नहीं थी। इसलिए हमने समझा उचित होगा कि हम सदन से वॉकआउट किए करें और हमने सदन सर, सेशन में ब्यूरोक्रेसी को टारगेट करने का क्या औचित्य था? औचित्य यह है कि आंकड़े गलत तरीके से पेश किए जा रहे हैं, जो सच्चाई नहीं है। और उसके लिए दोषी अगर हैं तो वो अधिकारी हैं, कोई कुर्सी के लिए, ऊंचे पद के लिए लगा है, क्योंकि लूट मची है। मैं अधिकारियों के ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लूट मची है और ये नेक्सस बन गया
जहां मुख्यमंत्री का पूरा संरक्षण है, क्या वजह आज हिमाचल प्रदेश में जिन अधिकारियों को पीछे की सरकार ने भी महत्वपूर्ण अहमियत नहीं दी, स्थान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, वो की पोस्ट पर बैठे हैं? क्योंकि प्रदेश को मिल करके जो है जिस प्रकार से इनएक्सेस बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, ये सारा प्रदेश देख रहा है। थैंक यू। धन्यवाद। ठीक है भाई।